अच्छा गुरुजी, एक तो आप ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है अब? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और अब जब थोड़ी देर में हमारा ये काम ख़त्म हो जाएगा और हम शेप बनवा के आएंगे तो बहुत बढ़िया, और भी ज़्यादा बढ़िया लगेगी तबीयत। जी गुरुजी, हम सब की यही प्रार्थना रहती है कि आप ऐसे ही, आपका आशीर्वाद, आपकी बातें हमेशा हमारे साथ रहें। अच्छा गुरुजी, जो पहेलियों का सिलसिला हमने शुरू किया था, हाँ। उसमें जो पहली पहेली थी हमारी, उसका जवाब तो बहुत सारे लोगों ने दे दिया था, अरहर, वो ठीक था। पर जो बाद में आपने दो पहेलियां पूछी, उसके जवाब में लोग फंस गए। एक तो जवाब कम लोग दे पाए, जो दे भी पाए उनमें से मुझे कोई ऐसा जवाब नहीं दिखा कि जिसने सही जवाब दिया हो। तो एक तो ये है कि उन पहेलियों का फिर आप ही खुलासा करें, तो एक तो पहेलियां बता दें, उनका जवाब एक बार आ जाए। बात ये, हमने जब दो पहेली रखी थी तो पहली वाली पहेली जो रखी थी, हमने ये कहा था कि सिर्फ गांव के लोग ही इसका उत्तर दे सकते हैं। शहर वालों ने वो चीज़ देखी नहीं जिसकी ये पहेली है। अब उसमें पहेली ये थी, एक पहेली मैं कहूँ और एक कहे मेरा चच्चा, आगे आगे हिरनी नाचे और पीछे उसका बच्चा। तो गांव के अंदर औरतें चरखा काटती हैं, पुरानी बूढ़ियाँ जो हैं वो चरखा काटती हैं, और चरखे के अंदर जब वो सूत जो है पूरा भर जाता है तो पिंदिया निकाल लेती हैं उसमें से। पिंदिया निकाल के फिर नया काटना शुरू करती हैं। वो जो पिंदिया निकालती हैं उसको फिर वो एक लकड़ी का वो होता है, उसके ऊपर लपेटती हैं सारा धागा। जितनी पिंदियाँ लपेटेंगी उसमें 100-50 जितनी है उनको, तभी वो कपड़ा बुना जाएगा उससे। तो वो कहलाता है अटेरन। और वो पिंदिया जो होती है वो नीचे से, जब वो अटेरन पर उसको चढ़ाती हैं तो पिंदिया पीछे नाचती रहती है और वो धागा वहाँ चढ़ता रहता है अटेरन पे। तो आगे आगे हिरनी नाचे, अटेरन को तो वो नचाती हैं औरतें गांव की, और वो पिंदिया नीचे पड़ी रहती है तो पीछे फिर जान नाचती रहती है। तो ये गांव के आदमी बता सकते हैं जिन्होंने चरखा चलते हुए देखा हो, और चरखे के वो सारे पिंदिया को कैसे लपेटते हुए, कैसे धागा इतना बन जाता है पिंदिया से कि पूरे के पूरे थान बन जाते हैं कपड़े के, तो वो उस पर लपेटते हैं। तो अटेरन और पिंदिया है उसका उत्तर। दूसरा जो हमने दिया था उसमें भी हमने कहा था कि इसमें थोड़े से ग्रामीण परिवेश की आवश्यकता है। वो हमने बताया था कि एक अचंभा मैं सुना, उड़ी जात है लंका, आधा नाम किवाड़ का और आधा नाम पंखा। तो अब किवाड़ जो उसको तो कहते हैं पट, दरवाज़ा बंद कर दो, पट बंद कर दो। और पंखा जो होती है, उस पंखे को गांव के अंदर, यहाँ तो शहर में तो कोई नहीं, गांव के अंदर पंखे को बीजना कहते हैं। हरियाणा का तो एक बहुत ही लोक प्रसिद्ध गीत है, यानी हरियाणा के नृत्य में उसका बहुत ही छाया हुआ है, हर जगह हर कॉलेज में होता है, मेरा 9 डांडी का बीजना। तो बीजना कहते हैं पंखे को। तो आधा नाम किवाड़ का पट और आधा नाम पंखा बीजना। तो पटबीजना जो होता है उसको, जुगनू को हिंदी में पटबीजना कहते हैं। और जब जुगनू उड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे लंका जलती हुई, कोई चीज़ जलती हुई जा रही हो। तो आधा नाम किवाड़ का, आधा नाम पंखा, उड़ी जात है लंका। छोटी सी पहेली और कह देते हैं, बस विचार करना आप जी। बहुत छोटी सी पहेली है। आजा सहेली, आजा सहेली शब्द ले और गज को आखर अंत। आखर का मतलब अक्षर, गज का अक्षर अंत। ये तरकारी होएगी तू समझ जाइयो कंत। अपने पति से कहने लगी, तू समझदार है, समझ जाए तो ये तरकारी, ये सब्ज़ी ले आना बाज़ार से। तो कौन सी सब्ज़ी लेकर के आया, इस पहेली को आपने बताना है। कहीं ऐसा हो कि मंगाया हो तरबूज और ले आया वो खरबूजा।